नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक बार फिर तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। परसों की जो डिप थी वो पूरी की पूरी सेटल कर दी है मार्केट ने। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो देखोगे तो खुशी से क्या ही बताऊं मैं आपको, मजा ही आ जाएगा आपको। अगर यहां पे बात की जाए स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन बहुत ही ज्यादा शानदार है और इंडेक्स लेवल पे भी आपको तेजी क्लियरली दिख रही है। ऐसे में आपको आगे के लिए कैसे पोजीशन बनानी चाहिए और कौन से ट्रिगर्स हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल अमेरिका का जॉब्स डेटा आया जो कि अच्छा नहीं था। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी कि जॉब्स डेटा में मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग या खास अच्छा दिखा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ का डेटा भी नेगेटिव साइड पे ही दिखा मेरे को, तो क्योंकि जो अनुमान था उससे 40 बेसिस पॉइंट कम आया था, तो वो सब चीजें तो डेफिनेटली नेगेटिव थी। इसके बावजूद भी अमेरिका में डाउ जोन्स आपको ओपन बहुत अच्छा होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद लगभग अमेरिका में उनके 12 या 12:30 बजे के हिसाब से अमेरिका ने लो लगाया जो कि टॉप से 250 पॉइंट नीचे था। हरे निशान में ही रहा पूरे दिन, लेकिन टॉप से 250 पॉइंट नीचे। एंड एट द एंड आपको अमेरिका में एक शानदार रिवर्सल देखने को मिला, जहां पे डेज हाई के पास यूएस में डाउ जोन्स बंद होता हुआ दिखा है 322 पॉइंट्स के तेजी के साथ। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि भाई जॉब्स डेटा या फिर ग्रोथ डेटा अगर खराब आया था तो भाग कैसे गया। बाजार है भैया, ये यहां पे अगर एकदम जो चीज दिख रही है वैसा ही हो जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या है। आपने कितनी बार महसूस किया होगा कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन शेयर का प्राइस टूट जाता है। कितनी बार नोटिस किया होगा कि रिजल्ट खराब है, शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। कितनी बार कोई खराब खबर पे शेयर का प्राइस ऊपर चला जाए, मार्केट ऊपर चली जाती है और अच्छी खबर पे मार्केट नीचे चली जाती है। ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये सब चलती रहेंगी। हम इसको कभी चेक और जज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कल डेटा डेफिनेटली नेगेटिव था, लेकिन मार्केट ऊपर गए हैं, उसी का संकेत आपको आज भारतीय बाजार में देखने को मिला। आज की जो ये तेजी है, इसमें एक चीज अच्छी ये दिख रही है कि मेरे को कि खुले हम लोग फ्लैट, लेकिन उसके बाद तेजी आई है, ये बहुत अच्छी बात है। बट तेजी कोई ऐसे नहीं है कि सीढ़ी पर सीढ़ी आई है, वो एकदम लिफ्ट से हम लोग ऊपर गए हैं और लिफ्ट से ऊपर जाना हमेशा से थोड़ा सा। देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अभी जो ये तेजी मंदी चल रही है ना, ये वॉलेटिलिटी है। इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। इसको तेजी या तेजी क्या होती है, आपको मौका दे रहा है बाजार। अब अगर कोई वेट कर रहा था कि निफ्टी 300 के ऊपर निकलेगा तो लूंगा, वो 300 के ऊपर निकलते ही 350 हो गया, तो वो शायद ले ही नहीं पाया होगा पोजीशन। तो मेरा सिंपल सा मानना ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी है, इसमें आपको कैसे भी करके अपने कैपिटल को बचाने की भी कोशिश करनी है, बनाने से ज्यादा। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका अगर स्टॉप लॉस है वो तुरंत हिट हो रहा है, और अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हो वो बनाने से पहले ही टारगेट डन कर रही है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये बाजार ट्रेड करना। लो लिक्विडिटी के चलते आपका मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। अभी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। पहले निफ्टी लगभग 90 पॉइंट ऊपर 21,350 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। सेंसेक्स में लगभग 250 पॉइंट्स की तेजी है और निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप 1-1.5% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बहुत ही प्यारा है। 1711 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने केवल 237 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट ब्रेथ कितनी स्ट्रांग है। केवल इतना ही नहीं, एक सेक्टर ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो लाल निशान में हो, लाल के आसपास भी नहीं दिखेगा। जो सबसे कम बढ़ा हुआ सेक्टर है वो है निफ्टी बैंक, जो 0.2% ऊपर है, यानी सबके सब हरे निशान में। सबसे ज्यादा रियलिटी है, फिर मेटल है, फिर निफ्टी फार्मा, देन ऑटो, मीडिया, पीएसयू बैंक, एनर्जी, आईटी, फाइनेंस सर्विसेज, एफएमसीजी एंड देन निफ्टी बैंक। तो ये आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आज के सेशन में देखने को मिल रही है। कल एफआईआईडीआई का डेटा कैसा रहा? एफआईआईज एक बार फिर प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे अपने फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से 1636 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। डीआईआईज ने अच्छी बाइंग करी है 1464 करोड़ की। एफआईआईज फ्यूचर्स में भी 2354 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन ऑप्शंस में -22,000, ऑप्शंस में 22,000 करोड़ की सेलिंग है। ये लग रहा है कि पुट राइटिंग हुई है, क्योंकि मार्केट आपके लिए डेज हाई के आसपास कल भी बंद हुआ था और अभी भी ऊपर ही जा रहा है, तो पुट राइट कर रहे हैं वो लोग, ये अच्छी बात है। आगे बात की जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो आज लॉजिस्टिक स्टॉक से ऑल कार्गो लॉजिस्टिक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जेबी फार्मा केमिकल्स में 8% की तेजी है, ग्लैंड फार्मा में 8% की तेजी है, एचएफसीएल 6.5%, पीरामल फार्मा, एमआरपीएल, फिनोएक्स लिमिटेड, कॉन्कोर्ड बायोटेक, फ्लोरोकेमिकल, आईटीआई, एलआईसी के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखे, जो मैं डेफिनेटली आज के सेशन में कवर करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। टॉप लूजर्स की लिस्ट देखूंगा तो कुछ खास नहीं है।
IIFL 4.5% नीचे है। वरुण बेवरेजेस बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिख रहा है, 3.5% नीचे है। पॉलीकैब के लिए एक डेफिनेटली बड़ी नेगेटिव खबर आई है जो मैं आपके साथ कवर जरूर करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि 3.25% नीचे देखने को मिल रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 2.5% नीचे एंड आरती ड्रग्स में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। HDFC बैंक कंसोलिडेशन दिखाता हुआ लेकिन स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट्स के हिसाब से, तो मेरे को लगता है यहाँ पे स्टिल अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बाकी रेंज है, एक रेंज के टॉप एंड पे आता हुआ दिख रहा है। मैंने कल कहा भी था कि आप चाहो तो इस एंड पे ले सकते हो थोड़ा सा, और फिर थोड़ा गिरे तो ले सकते हो। स्टॉप लॉस भी मैंने दिया हुआ है 1645 1620 का, क्योंकि ये ना रेंज का टॉप एंड है। यहां से रिवर्सल आया तो वो 1480 पहुंच जाता है आगे पीछे होके, तो ये एक व्यू बनता रहता है हमेशा से। एक बार फिर से रेलवे में IRFC दोबारा 3 डिजिट के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 100 रुपए के पास। निफ्टी में 42 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसको लीड आज टाटा मोटर्स कर रहा है, देन डीवीज लैब, देन कोल इंडिया, और 8 शेयर्स गिरने वाले हैं। HDFC बैंक टॉप लूजर है जो कि 0.6% केवल नीचे है, फिर HDFC लाइफ है, देन ग्राजीम, देन SBI लाइफ, देन इन्फोसिस। ये अभी का मार्केट का हाल देखने को मिल रहा है हम सभी को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।